हेलो दोस्तों, मेरा नाम राकेश मंडल। आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी सक्सेस टिप्स में स्वागत है। आज हम लोग देखने वाले हैं क्लास 9 का साइंस का पूछा गया क्वेश्चन के बारे में। ठीक है, चलिए एक एक करके क्वेश्चन को देख लेते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट है आप लोग के एग्जाम के लिए। पहला क्वेश्चन क्या है, कौन सा सदिश राशि नहीं है? तो कौन सा सदिश राशि नहीं है? चाल क्या है आपका सदिश राशि नहीं है। सदिश राशि किसको बोलते हैं? जिसका दिशा भी होता है और मान भी होता है। ठीक है, उसको बोलते हैं सदिश राशि। तो विस्थापन है, ये भी है, लेकिन कौन नहीं पूछा। तो चाल मेरा क्या है? सदिश राशि नहीं है। चाल का सममात्रक क्या होता है? मीटर प्रति सेकंड। ये नहीं होगा। चाल का सममात्रक क्या होता है? मीटर पर सेकंड। ये होगा इसका आंसर। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन क्या है, निम्न में से कौन सा सही है? तो हम आप लोग ये पता होगा फॉर्मूला क्या होता है, भी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2a s। ठीक है, यहाँ पर भी क्या है? अंतिम वेग। यू क्या है? प्रारंभिक वेग है। ए क्या है? त्वरण। एस क्या है? डिस्टेंस। ठीक है, तो ये आपका सही है। ये होगा इसका आंसर। ठीक है, 2 नंबर, ये नहीं होगा। चौथा क्वेश्चन क्या है, जड़त्व किसका काम है? जड़त्व क्या होता है? जड़त्व जो होता है आपका डिपेंड करता है किसी भी चीज का द्रव्यमान में। जितना ज्यादा द्रव्यमान उसका उतना ज्यादा जड़त्व। तो यहाँ सबसे भारी ये होता है, ये भी भारी होता है, बस भी भारी होता है, लेकिन सबसे हल्का कौन होता है? साइकिल। साइकिल का जड़त्व कम है, ही पूछा गया क्वेश्चन में आपका। पांचवा क्वेश्चन क्या है, 2 किलोग्राम द्रव्यमान वाली एक वस्तु को 5 मीटर स्क्वायर की दर से त्वरित करने पर बल बल निकालने बोला है। ठीक है, बल F बराबर क्या हो? द्रव्यमान दिया है और एक्सेलरेशन दिया। F बराबर क्या होता है? m × a। m क्या है आपका? m जो है आपका 2 किलोग्राम है, और जी a कितना है आपका? 5 है। 2×5 = 10। 10 न्यूटन। आपका आंसर क्या हो गया? 10 न्यूटन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, किसी गतिशील पिंड का वेग आधा करने पर संवेग क्या हो जाएगा? ठीक है, आधा करने पर मतलब v जो है वेलोसिटी को हमको क्या करना है? v/2 करना है। हमको क्या देखने बोला है? संवेग। तो संवेग का फॉर्मूला क्या होता है? p बराबर 1/2 mv²। ठीक है, mv²। अब फॉर्मूला पुट कर देते हैं। 1/2 लिख दिए हम, इंटू दिए m। v के जगह क्या लिखना है? v/2। v/2 इसका होल स्क्वायर। ठीक है, तो ये आपका क्या बन जाएगा? ये आपका बन जाएगा 1/2 इंटू m v²/4 ना। तो ये देखिए, ये क्या था? यही आपका संवेग। अब जैसे v/2 रखे तो मेरा क्या 1/4 टाइम्स आ गया, मतलब 1/4। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 1/4 इसका आंसर होगा। ठीक है, सातवां क्वेश्चन क्या है देख लेते हैं जरा। सभी ग्रह सूर्य की परिक्रमा करते हैं, किसके कारण? तो गुरुत्वाकर्षण के कारण घूमते रहे। आपको पता है, इजी है। ये क्या बोला है आपका? 98 न्यूटन के भार के पिंड का द्रव्यमान। द्रव्यमान निकालने वाला। क्या निकालने वाला है? द्रव्यमान, मतलब m निकालना है। ठीक है, आपको दिया गया है f दिया है। ठीक है, क्या दिया गया है आपको? f दिया गया है। m निकालना। f बराबर क्या होता है? mg। क्या होता है? f बराबर mg। तो f आपका दिया गया 98 न्यूटन है। ठीक है, और m आपको निकालना है, और g होता है 10। क्या होता है? 10। तो ये बटा में चल जाएगा 9.8। क्या हो गया? 9.8 किलोग्राम। 10th क्वेश्चन क्या है देख लेते हैं जरा। 8 हो गया। 9 क्वेश्चन क्या है बोला है, चंद्रमा पर 60 किलोग्राम द्रव्यमान की वस्तु का भार क्या होगा? वो भार निकालने बोला है। वस्तु का भार का फार्मूला क्या होता है? W बराबर वेट बराबर क्या होता है? m इंटू चंद्रमा पर 60 किलोग्राम द्रव्यमान के वस्तु का भार निकालने वाला। ठीक है, W बराबर क्या होता है?
एम चंद्रमा पर 60 किलोग्राम द्रव्यमान की वस्तु का भार क्या होगा, चंद्रमा पर पूछा है ना। तो W बराबर क्या होता है, mg होता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर किसका बात किया जा रहा है, चंद्रमा पर। चंद्रमा पर ये अर्थ के लिए जी होता है, लेकिन चंद्रमा पर क्या होता है, 1/6 होता है अर्थ का, ठीक है। तो ये m कितना दिया है मेरा, 60 किलोग्राम, ठीक है। 60 × जी कितना है, जी होता है आपका अर्थ के लिए होता है कितना, 9.8 होता है मान लीजिए। और ये 1/6 कितना हो गया, 1/6, ठीक है। तो ये 6 10 बार में कट गया, 10 × 9.8 मतलब 98, कितना है 98, तो क्या हो जाएगा 98। 10th क्वेश्चन क्या है, कौन सा सही है, कौन सा फॉर्मूला सही है। तो कार्य बराबर क्या होता है, डब्ल्यू वर्क इक्वल टू एफ इंटू एस, ये आपका सही है। शक्ति, शक्ति का सही मात्रक क्या होता है, शक्ति का सही मात्रक क्या होता है, वाट। शक्ति का ये कार्य का होता है, ये बल का होता है, दाब का होता है, ठीक है। ये दाब का है, किसका है, दाब का। ध्वनि सबसे ज्यादा किसमें होता है, तो ठोस में सबसे ज्यादा होता है। तरंग, ये जो है आपका दिया गया है क्या, तरंग वेग, तरंग दैर्ध्य और आवृत्ति, तो ये फॉर्मूला होता है तरंग वेग, ये रिलेशन होता है म्यू बराबर एन म्यू लैम्डा, ये फॉर्मूला होता है। कौन सा पदार्थ है, तो प्रेम ये पदार्थ नहीं है, गंध भी पदार्थ नहीं है, ठंडा क्या, ठंडा कोई चीज होता है, ठंडा पे क्या है, वो पदार्थ है। 100 डिग्री सेल्सियस तापमान बराबर होता है, 0 डिग्री सेल्सियस बराबर होता है आपका 273, 0 डिग्री सेल्सियस जो बराबर होता है 273 केल्विन, किसके बराबर होता है, 273 केल्विन का। तो 100 डिग्री क्या हो जाएगा, 373 केल्विन, ये होगा इसका आंसर। 16 क्वेश्चन क्या है, जल का क्वथनांक, जल का क्वथनांक मतलब क्या, बॉइलिंग पॉइंट बोला। और टेम्प हम लोग सेल्सियस में देखते हैं तो क्या होता है, 100 डिग्री सेल्सियस होता है, लेकिन ऑप्शन किस में दिया गया है हम लोग का, केल्विन में। 100 + 273 मतलब 373, ठीक है। इसका आंसर ये वाला, ये नहीं होगा। कोलाइड, कोलाइड क्या होता है, कोलाइड जो होता है धुआं होता है, ठीक है, जो मोटा मोटा कण सब रहता है, कोलाइड। और निलंबन में प्रक्षेपित कणों का, निलंबन में जो कणों का साइज होता है 100 नैनोमीटर से बड़ा होता है, ठीक है। कौन सा तत्व नहीं है, कौन सा तत्व नहीं है, पानी भी तत्व, ये पानी तत्व नहीं है। पानी क्या तत्व नहीं है, तांबा तत्व है, ऑक्सीजन भी तत्व है, चांदी भी क्या है, सब तत्व है। कौन नहीं है, पानी तत्व नहीं है, ये हो गया इसका आंसर। ये आपका साधारण नमक, तो साधारण नमक का NaCl होता है, ये आसान सा है, इसको टेबल सॉल्ट भी कहा जाता है। MgCu क्या हो गया, मैग्नीशियम क्लोराइड, CaCl कैल्शियम क्लोराइड। 21 नंबर क्वेश्चन क्या, H2O का साधारण नाम, H2O को ही क्या बोला जाता है, जल बोला जाता है, तो ये क्या है, जल होगा इसका आंसर, ये नहीं होगा। H2O को क्या बोलते हैं, जल। इसी को और एक को बोलते हैं एडम्स एल भी कहा जाता है, ठीक है। ये क्या आपका 0.4 CO2 बराबर है 0.4 मोल, मतलब आपका दिया क्या है मोल। ये n बराबर जो होता है, ये मोलर ये मास बाय मोलर मास, ठीक है। तो क्या CO2 का मोलर मास जो होता है आपका 44 होता है, कितना होता है 44। कैसे निकाल सकते हैं, जैसे आपका कार्बन का होता है 12 और 16 दुगना 32, 44 हो गया, ये m हो गया। आपको कितना ग्राम का बोला है, 0.4 मोल का ना, 0.4 इंटू 44 तो 176 होता है। तो ये होगा आपका आंसर, 17.6 क्या होगा इसका आंसर। ये क्या है, 0.6.022 इंटू 10⁻23 कणों का क्या है, ये मोल कहलाता है, 1 मोल का मान होता है, 1 मोल बराबर होता है इतना कण, ठीक है। मैग्नीशियम का परमाणु संख्या क्या है, 12। इसका संयोजकता, संयोजकता क्या होता है, इसको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिख लेते हैं, 2 8 2, ये 2 ही क्या करेगा, आपको बॉन्ड बनाने के लिए डोनेट कर देगा, तो ये क्या होता है इसका संयोजकता। 25 क्या है, ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, ऑक्सीजन का आपको ये तत्व मतलब परमाणु संख्या याद रहेगा तभी। ऑक्सीजन का क्या होता है आपका 8 होता है, ठीक है। जैसे हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन, आर्गन, मतलब ये चलते रहते, ठीक है।
हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन। ठीक है, इस तरह चलते रहते हैं। तो ऑक्सीजन का क्या होता है 8, तो 2 और 6 ये होगा इसका आंसर। ठीक है, किसी तत्व का परमाणु क्रमांक ए है, परमाणु द्रव्यमान जेड है। तो परमाणु द्रव्यमान जो होता है आप लोग पढ़े होंगे, साइड में क्या करती है, इलेक्ट्रॉन घूमता है, इलेक्ट्रॉन घूमता है, बीच में क्या रहता है, नाभिक रहता है। नाभिक में क्या होता है, उसी में आपका प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। और जो द्रव्यमान होता है उसी पे होता है, मतलब प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। तो द्रव्यमान को हम लोग किससे दिखाएं, जेड से। और द्रव्यमान क्या होता है, प्रोटॉन का संख्या प्लस ये, तो प्रोटॉन का संख्या बराबर परमाणु संख्या होता है प्लस न्यूट्रॉन। तो न्यूट्रॉन का संख्या निकालना है तो जेड माइनस ए, तो न्यूट्रॉन का संख्या बराबर क्या हो जाएगा, जेड माइनस ए। जेड माइनस ए, तो जेड माइनस ए कहाँ है मेरा, ये हो गया इसका आंसर। ठीक है, 27 आपका क्वेश्चन क्या है, 27